नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्रजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों, राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीरीज हमारी चल रही है। उसमें आपसे हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, जो आने परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों आज के प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहिलादित्य द्वारा किस वर्ष की गई थी? गुहिलादित्य ने या गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, वो कब की गई दोस्तों? बताओ। इसका सही आंसर है वो है दोस्तों 566 ईस्वी को की गई। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, गुहिलादित्य के पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता शिलादित्य थे इनके, और माता कौन थी दोस्तों? माता थी इनकी पुष्पावती। नेक्स्ट है दोस्तों, कालभोज जिसे बप्पा रावल को किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? दोस्तों, कालभोज थे जिसे किस अभिलेख में सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है? इसका सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आटलपुर अभिलेख। कौन सा दोस्तों? आटलपुर अभिलेख। ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट है, राव रणमल मेवाड़ महाराणा मोकलन का रिश्तेदार में क्या लगता था? जो दोस्तों राव रणमल कहाँ का था? जोधपुर का, मारवाड़ का था राव रणमल, और मोकलन मेवाड़ का था। दोस्तों, मोकलन का राव रणमल कौन लगता था वो पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों मामा। कैसे लगता था दोस्तों? रणमल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई हंसाबाई थी। हंसाबाई के पति का नाम क्या था दोस्तों? लाखा। इन दोनों की संतान थी दोस्तों मोकलन। इन दोनों की संतान कौन थी? मोकलन। दोस्तों, लाखा का बड़ा पुत्र था कुमारचूड़ा। कौन था दोस्तों? कुमारचूड़ा, जो आजीवन भीष्म, राजस्थान का भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसके रचनाकार कौन थे दोस्तों? बताओ। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अत्रि और महेश। ऑप्शन तीसरा सही है। अत्रि ने शुरू की, उसके पुत्र महेश ने खत्म की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित है? कौन सा ग्रंथ है जो महाराणा कुंभा का शिल्पी कौन था दोस्तों? मंडन। कौन था? मंडन, उसके द्वारा रचित है। प्रसाद मंडन रचित है दोस्तों। रूपावतार मंडन, ये भी उन्हीं के द्वारा रचित है। रूप मंडन, ये भी उन्हीं के द्वारा। राजवल्लभ मंडन, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार मंडन, वास्तु मंडन। दोस्तों, ये सभी रचनाएं शिल्पी मंडन द्वारा रचित हैं दोस्तों। इसमें राइट आंसर होगा प्रयुक्त सभी। नेक्स्ट है, सन 1468 में मेवाड़ के इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? दोस्तों, सन 1468 में मेवाड़ का इतिहास है, उसमें महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी 1468 में? दोस्तों, 1433 में महाराणा कुंभा कुंभा राजा बने 1433 में। कब बनी? 1433 में कुंभा राजा बने, और 1468 में उनके पुत्र द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी।
दोस्तों महाराणा कुंभा की उनके पुत्र द्वारा उदा द्वारा हत्या, ये सही है दोस्तों। महाराणा कुंभा थे, उनके पुत्र उदा या उदयकरण द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 1468 में, 1468 में कर दी गई थी। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था दोस्तों, यानी राजगद्दी पर कब बैठे थे दोस्तों? 1433 में। 1433 में महाराणा कुंभा राजगद्दी पर बैठे। 1468 में उनके पुत्र उदयकरण या उदा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों उदयकरण कहा जाए तो उदयकरण एकमात्र उदा या उदयकरण प्रथम पुत्र था। मेवाड़ का प्रथम पुत्र, मेवाड़ का प्रथम पुत्र हत्या कौन था? उदयकरण या उदा। चलते हैं आगे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों? इनमें संगीत मीमांस महाराणा कुंभा ने लिखी, संगीत राज महाराणा कुंभा ने लिखी, सूड प्रबंधन ये भी, रसिक प्रिया टीका ये भी, कलानिधि नहीं लिखी दोस्तों, कलानिधि नहीं लिखी। कामराज इतिसार लिखी दोस्तों। कलानिधि के रचनाकार कौन थे दोस्तों? कलानिधि लिखी गोविंद ने। किसने? कलानिधि की रचना किसने की? गोविंद ने। इसका सही आंसर ढूंढे दोस्तों। ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ पहला आंसर सही है, पहला सही है। ए बी सी डी एफ सही है दोस्तों। कलानिधि की रचना याद रखना गोविंद ने लिखी थी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों असंगत युग्म कौन सा है? कामराज। दोस्तों बताओ, पहले आप बताओ, कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके प्रश्नों की संख्या कितने सही थे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कम से कम आप अच्छे स्तर में हो दोस्तों। इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों, असंगत युग्म कौन सा है? दोस्तों कामराज रतिसार भाली पढ़ाए दोस्तों कुंभा द्वारा, ये सही है। एकलिंग महाकाव्य कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई थी, ये भी सही है दोस्तों। वेद मंडन चौक मंडन द्वारा, ये गलत है दोस्तों। चौक मंडन द्वारा नहीं, मंडन द्वारा लिखी गई थी। वेद मंडन किसने लिखी? मंडन द्वारा। कौन सा सही आंसर है दोस्तों? तीसरा। इसका राइट आंसर तीसरा है, वेद मंडन किसने लिखी? मंडन ने। चलते हैं अगले। निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा के समकालीन था? दोस्तों महाराणा सांगा थे, उनके समकालीन कौन सा मुस्लिम शासक था? महमूद बादशाह बेगड़ा दोस्तों, ये थे, ये भी थे महमूद बादशाह बेगड़ा। सॉरी दोस्तों। निम्न दोस्तों चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक महाराणा सांगा का समकालीन था? महाराणा सांगा के समकालीन कौन था? महमूद शाह बेगड़ा कहाँ के थे? गुजरात के थे, ये थे दोस्तों। नादिर शाह खिलजी मालवा के थे, ये भी थे। सिकंदर लोदी दिल्ली पर उनके शासन में सिकंदर लोदी थे, ये भी थे। उपयुक्त सभी थे, उपयुक्त सभी महाराणा सांगा के समकालीन थे दोस्तों। नेक्स्ट है, सन 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ? दोस्तों हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ? महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में।
दोस्तों बताओ इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों खातौली का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध हुआ। का हुआ? हाड़ौती की सीमा पर हुआ दोस्तों। खातौली के युद्ध में विजय किसकी हुई दोस्तों? सांगा की। राणा सांगा की विजय हुई। विजयश्री किसकी हुई? राणा सांगा की। चलते हैं आगे। चलते हैं दोस्तों आगे। हल्दी घाटी के युद्ध में से पूर्व, हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु अंतिम रूप में किसे अपना राजदूत के रूप में भेजा दोस्तों? अकबर ने महाराणा प्रताप को संधि करने हेतु 4 दल भेजे, 4 व्यक्ति भेजे। इनमें अंतिम व्यक्ति कौन था जो महाराणा प्रताप के संधि प्रस्ताव के लिए भेजा अकबर ने दोस्तों? बताओ इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करो दोस्तों। इसका सही आंसर है राजा टोडरमल। ऑप्शन तीसरा सही है दोस्तों। कौन सा सही है? तीसरा दोस्तों। जमावठू, इसे याद रखना दोस्तों। इससे आपकी सारे जो प्रताप को संधि प्रस्ताव भेजे उनसे मालूम पड़ जाएगा। पहले किसको भेजा था? जलाल खां को। दूसरे मान सिंह, तीसरे भगवान दास और चौथे कौन से दोस्तों? अंतिम कौन थे? टोडरमल। दोस्तों इससे आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा पहले कौन भेजा था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा सन 1509 से 1528। दोस्तों सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर किसका शासन था? चित्तौड़गढ़ था जिस पर किसका शासन था 1509 से 1528 तक? दोस्तों बताओ इसका सही आंसर होगा दोस्तों संग्राम सिंह। कौन दोस्तों? संग्राम सिंह। इसे सांगा के नाम से भी जाना जाता है, महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलते हैं आगे। अगला है दोस्तों वीडियो को लाइक करें यार, लाइकों में कंजूसी ना करें और अपने साथियों को शेयर करें। और जो साथी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, जिससे और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हर वीडियो पहुंचे आप पर सबसे पहले। किस राजपूत शासक को अंतिम भारतीय हिंदू राज सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? अंतिम हिंदू भारतीय सम्राट के रूप में किसे स्मरण किया जाता है दोस्तों? बताओ इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा सांगा को किया जाता है दोस्तों, महाराणा सांगा को किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने के बाद उन्हें रण क्षेत्र से बाहर निकालने पर उन किसने महाराणा प्रताप के स्थान लिया? दोस्तों सीधे शब्दों में ये प्रश्न पूछ रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें महाराणा प्रताप घोड़ा घायल हो गया और उनको बाहर युद्ध से बाहर ले जाने के लिए उनका छत्र किसने धारण किया दोस्तों? इसका सही आंसर होगा वो है झाला बीदाने। किसने? झाला बीदाने दूसरा सही आंसर है दोस्तों। हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे दोस्तों? मुस्लिम सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? हकीम खां सूरी। चलते हैं आगे। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा शाखा किस शासक के काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराणा विक्रमादित्य। कौन सा? महाराणा विक्रमादित्य। इनकी माता का नाम था दोस्तों कर्मावती।
कौन? तो दोस्तों कर्मावती, जो जिसने हुमायूं को राखी भेजी। दोस्तों ये शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला शाखा हुआ दोस्तों 1303 में, दूसरा हुआ 1535 में, तीसरा हुआ दोस्तों 1567 में, तीसरा दोस्तों उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था, दूसरा विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था, और पहला किसके शासनकाल में हुआ ये आप कमेंट करके बताना। चलते हैं आगे। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया? दोस्तों महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कब शासक स्थापन किया, कब राजा बने? दोस्तों इसका सही आंसर है, बताओ, इसका सही आंसर होगा 1540 में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राय सही है दोस्तों। निम्न में से कौन मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं है? सिसोदिया राजवंश के कौन नहीं है दोस्तों? क्षेत्र सिंह हैं दोस्तों, लक्ष्य सिंह हैं, कुंभा हैं दोस्तों, कौन नहीं है? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह किस शासक के हैं दोस्तों? रावल शाखा। कौन सी शाखा? रावल शाखा। रावल शाखा के जेत्र सिंह हैं। जेत्र सिंह के शासनकाल में दोस्तों एक बात, भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? जेत्र सिंह ने। कब हुआ दोस्तों? कमेंट करके बताना आप कब हुआ भूताला का युद्ध। चलते हैं आगे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ संधि हुई दोस्तों। बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों के विरोध प्रतिरोध शुरू हुआ? दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है कि अमर सिंह के समय मेवाड़ के साथ मुगलों ने संधि कर दी थी, और कौन अगला कौन सा राजा बना उसने प्रतिरोध शुरू कर दिया? दोस्तों इसका सही आंसर कौन होगा दोस्तों, बताओ? इसका सही आंसर होगा महाराणा राज सिंह। कौन दोस्तों? महाराणा राज सिंह। चौथा आंसर सही है दोस्तों। इनका इस विरुद्ध का प्रमुख कारण कर थे दोस्तों, करों का बढ़ना। चलते हैं आगे। बलीचा गांव के पास किसकी छत्री है दोस्तों? बलीचा गांव है वो, वहां किसकी छत्री है? झालाबीदा की, चेतक की, शक्ति सिंह की, जगन्नाथ कछुआ की? इसका सही आंसर है दोस्तों चेतक की। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। जो हल्दी घाटी युद्ध में घायल हो गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न है दोस्तों। आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? दोस्तों किससे? हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन से किसका संबंध है दोस्तों, बताओ? इसका सही आंसर है वो दोस्तों जगत सिंह द्वितीय का। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है दोस्तों। हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की? दोस्तों? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी दोस्तों यह सम्मेलन मराठों से सुरक्षा के लिए आयोजित हुआ था, पर दोस्तों ये सम्मेलन असफल हुआ था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों से वीडियो को शेयर करें, और जो साथी हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।